ये सिचुएशन सिर्फ मार्केट में, और हमें मार्केट यहाँ पर 93,600 डॉलर्स तक तो आती हुई दिखाई देगी। हालांकि उसके बाद ईरान ने कहा कि हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो बंद कर देंगे, जिसकी वजह से जो है वो तकरीबन 20% जो सप्लाई जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑयल की वो उधर से गुजरती है। तो एक तो ऑयल के रेट्स बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, और अब जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि साथ साथ ईरान ने कहा था कि हम जो है वो अमरीकी अड्डों पर जो भी मिडल ईस्ट के अंदर हैं उन पर हम हमला करेंगे। और अभी खबर आई है कि कतर के ऊपर जो है, कतर में जो अमरीकी अड्डे हैं उन पर इस वक्त अटैक शुरू कर दिए हैं और मिज़ाइल वहाँ पे गिरना शुरू हो गया अभी। सो दिस इज़ द सिचुएशन। ट्रेड लेने से बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा, बिल्कुल ही अवॉइड कीजिएगा। जंगी हालात हैं और वर्ल्ड वार 3 की तरफ। वर्ल्ड वार 3 अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वार 3 आज से नहीं, वर्ल्ड वार 3 एक टाइम से स्टार्ट हो गई, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में साफ़ ये आपने फरमाया कि जब शाम तबाह हो तो ये मलहमतुल कुब्रा शाम तो मलहमतुल कुब्रा का तो आगाज़ हो गया। वर्ल्ड वार 3 एक्चुअली बहुत अर्से से जनवरी में स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अब इसका वेलकम टू क्रिप्टोसिटी बाय क्यूरियोसिटी मेथड क्रिप्टो। ऑन द चार्ट्स ऑफ बिटकॉइन अभी मैं रुक इसलिए गया था कि मेरे सामने एक न्यूज़ आई थी, और वो न्यूज़ बेसिकली इन्हीं हालात की वजह से थी कि जिन हालात की वजह से हमारे सामने बिटकॉइन तबाहकुन हालत में जा रहा है। आर्ट्स का हाल तो पहले ही बुरा था, बिटकॉइन इस किस्म की कंडीशन में आकर और इस किस्म की सिचुएशन दिखाकर जो है वो और भी ज़्यादा बुरा हाल कर रहा है ऑल्ट कॉइन्स का। पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट बेसिकली तबाहकुन हालत में चली गई। खैर मैं इसको जल्दी से जूम आउट करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। डबल टॉप आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने परसों बनाया था और मुझे नज़र आ रहा था कि अगर ये गया नीचे तो ये फिर यहाँ तक हमें आता हुआ इसका मैक्सिमम टारगेट है वो फिर हमें 93 ये पॉइंट है जो कि 91,180 तक हमें मार्केट आते हुए दिखाई दे सकती है। ठीक है, अब इसका ब्रेकआउट हो चुका है। ये डबल बॉटम का 4 घंटे वाले जो चार्ट है उस पर मैं हूँ, और अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि हमें जो एक अच्छी सपोर्ट बहरहाल जो दिखेगी वो कहाँ पे दिखेगी, ये देखने वाली बात है। तो ये है वो जगह 93,631 पर एक सपोर्ट हमें मिल सकती है। 93,631 तक मार्केट आ सकती है। ठीक है, ऑल्थो अगर मैं इसको दिखाऊँ, मैंने आप लोग 91,000 का बताया, लेकिन 93,631 तक अगर मार्केट आती है तो भी जो इसका डबल टॉप का जो एक टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। 93,680 तक मैंने आप लोगों को बताया। आई थिंक यस 600 यही हो जाएगा 680 तक। 93,680 तक मार्केट आपको आते हुए दिखाई दे सकती है। यहाँ पे फिर एक सपोर्ट और फिर यहाँ से हम देखते, लेकिन सवाल ये बात होता है कि 93,680 तक तो मार्केट आ जाएगी, आर्ट्स का क्या हाल होगा? आर्ट्स का बुरा हाल होगा, क्या करा जी। अगेन ऑन द चार्ट्स ऑफ बिटकॉइन, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि ये सिचुएशन सिर्फ मार्केट में, और हमें मार्केट यहाँ पर 93,600 डॉलर्स तक तो आती हुई दिखाई देगी ही, और हमारा ये जो डबल टॉप का जो है वो टारगेट पूरा हो जाएगा। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ इस वक्त तो वॉल्यूम भी अब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन वो ख़ास वॉल्यूम के अंदर भी पोटेंशियल नहीं है कि वॉल्यूम मुसलसल बढ़ रहा हो। तो एक बड़ी अजीब सी और ख़तरनाक सिचुएशन है। और अभी इसी वक्त जो खबरें आ रही हैं वो भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ईरान के ऊपर बेसिकली जो हमला किया अमेरिका ने, वो आप सबको पता ही है। न्यूक्लियर साइट्स पर उनके हमला किया, उसके बाद ईरान ने कहा कि हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो बंद कर देंगे, जिसकी वजह से जो है वो तकरीबन 20% जो सप्लाई जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑयल की वो उधर से गुजरती है। तो एक तो ऑयल के रेट्स बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, और तमाम खाली इस एक अमल के तमाम जो फाइनेंशियल मार्केट है उन पर बड़ा बुरा असर पड़ेगा। अब जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि साथ साथ ईरान ने कहा था कि हम जो है वो अमरीकी अड्डों पर जो भी मिडल ईस्ट के अंदर हैं उन पर हम हमला करेंगे। और अभी खबर आई है कि कतर के ऊपर जो है, कतर में जो अमरीकी अड्डे हैं उन पर इस वक्त अटैक शुरू कर दिए हैं और मिज़ाइल वहाँ पे गिरना शुरू हो गया। अभी जस्ट रिसेंट खबर आई है। तो
ये जो सिचुएशन है ये काफ़ी वर्स होती जा रही है। तो अभी मैं 1 घंटे वाले चार्ट पर चलता हूँ और मैं देखता हूँ कि जो अभी रिसेंट अटैक किया है इसका कोई असर हमें नज़र आ रहा है इस पर या नहीं नज़र आ रहा चार्ट्स पे। सो 1 घंटे वाले चार्ट हमें बता रहे हैं, देखें डिप लिया है इसने, अभी काफ़ी लो गया है तकरीबन 99,613 और सब 100 से ऊपर आ गई है, तकरीबन 1000 की इसने मूव ऊपर की तरफ ले लिया है। सो दिस इज़ द सिचुएशन। ट्रेड लेने से बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा, बिल्कुल ही अवॉइड कीजिएगा। और ज़रा सा मैं आप लोगों को इसका ज़रा सा मैं देख लूँ कि क्या इस वक्त जो है वो ट्रेंड क्या बन रहा है। तो ट्रेंड भाईजान कोई ख़ास नहीं बन रहा और आई थिंक लेट्स जस्ट एंड आउट हेयर। और आर्ट्स अगर आपने बाय करनी है तो मेरे चैनल पे जाकर देख लें, वहाँ पे मैंने एनालिसिस वगैरह किया था आज का डॉट का, और इंशाल्लाह कल की डेट में मैं PHP का एनालिसिस आप लोगों के सामने लास्ट टाइम से फिर बल्कि ओरका का करता हूँ, कल मैं ओरका का मैं करता हूँ और उसके बाद फिर हम देखते हैं, क्योंकि अब डंप आ रहा है तो भाई आप लोगों को बाय करना चाहिए। हाँ, जंगी हालात हैं और World War 3 की तरफ। World War 3 अगर देखा जाए तो World War 3 आज से नहीं, World War 3 एक टाइम से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में साफ़ ये आपने फरमाया कि जब शाम तबाह हो तो ये मलहमतुल कुबरा का, और शाम एक अरसे से तबाह हो गया। शाम में उस वक्त के टाइम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे जो शाम था उसमें मिस्र भी था और उसमें मौजूदा शाम जैसे सीरिया का जाता है वो भी। तो सीरिया की हालत आपके सामने और मौजूदा फ़लस्तीन की हालत भी आपके सामने, कि एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा तबाह हो चुका है, जाने जा चुकी हैं, कई जंगें वहाँ पे हो चुकी हैं। तो दैट इज़ एक्चुअली स्टार्ट। और फिर उसके बाद आप देख लें कि मुसलसल अरसे से मिडल ईस्ट में जो है वो जंगें हुई, इराक हुआ, फिर और लीबिया, और मुसलसल जंगों का शिकार रह चुका है मिडल ईस्ट। तो मलहमतुल कुबरा का तो आगाज़ हो गया। World War 3 एक्चुअली बहुत अरसे से जो है स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अब जो है वो इसका जो पेस है, जो स्पीड है मलहमतुल कुबरा की या World War 3 की, वो बढ़ रही है। ठीक है, अब उसमें ज़्यादा तेज़ी आ रही है, अब जंगें खौफनाक होती जा रही हैं। ठीक है, जिस तरीके से अगर आप देखें कि फ़लस्तीन की जो ये जंग चल रही है एक अरसे से, इसमें अब बहुत ज़्यादा खूनरेज़ी हो चुकी है और ये अब तक की सबसे ज़्यादा बड़ी तवील जंग हो गई है। जो इससे पहले हमास ने जो लड़ते रहे हैं वहाँ के जो इसराइल के ख़िलाफ़, काबिल अफवाज के ख़िलाफ़ जो लड़ते रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो तवील और लंबी जंग हो गई और ये वाली रही थी। उसके बाद इसी तरह से ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान की जो ये है, ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि ईरान बराह रास्त जो इसराइल से जो उसकी जंग शुरू हुई, फिर अमेरिका ने बराह रास्त हमला किया। तो यस, वी आर नियर टू बिग डिवास्टेशन, बिग डिस्ट्रक्शन World War 3 की, जिसमें कि अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हम सबको बचा के रखें। अमन की दुआ मांगनी चाहिए, एटम बम भी चले। सो ये कंडीशंस हैं। बाकी होप फॉरवर्ड इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी पैदा फरमाए हम सब के लिए, तमाम मुस्लिमों को अपनी जो है वो क्या कहते हैं दुआ में याद रखें। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और अभी ट्रेड लेने से अवॉइड कीजिएगा। दैट्स इट फॉर नाउ, जज़ाकल्लाह।